नमस्कार बच्चों। आज हम मछली कहानी है न वर्ग 10वीं के तुम लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसका सारांश बहुत कम समय में पढ़ाकर समाप्त कर रहा हूँ, फिर इसका वस्तुनिष्ठ भी डाल दूंगा। मछली कहानी ये परीक्षा के नज़र से देखते हुए हमने इसको किए हैं। इससे हर एक वर्ष ही मतलब कि उठा ही देता है प्रश्न। मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। मछली कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ। मछली कहानी के रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ है। कहाँ हुआ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है नहीं। ध्यान देना, विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी के राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी प्रमुख रचना है जो कि हम आपको सामने लिख दिए हैं। पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में खिड़की, नौकर का कमीज, एक आदमी आया नया गरम कोट पहनकर चला गया। ये तो गजब लग रहा है। ये तो लग रहा है जैसे किसी से संवाद कर रहे हैं कि वो आदमी आया गरम कोट पहनकर चला गया, लेकिन संवाद नहीं, रचना है नहीं, लिखा हुआ इनका है। किनके द्वारा? विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा। नौकर का कमीज, एक आदमी आया है नहीं, अलग अलग है। नौकर का कमीज अलग है, एक आदमी आया नया गरम कोट पहनकर चला गया, इतना एक है। पेड़ पर कमरा, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की। अच्छा, इनको इन कहानियां कविताओं के लिखने के लिए है न पुरस्कार भी मिला है। सबसे पहले 1971 में इनका पहला एक कविता है जिसका नाम है जय हिंद है नहीं। पूछेगा विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित सबसे पहला कविता कौन है? जय हिंद। जय हिंद इनका पहला कविता है जो 1971 में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब 1971 ईस्वी तक एक कवि के रूप में उभर चुके थे है नहीं, कि विनोद कुमार शुक्ल जी एक कवि हैं। पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित जो पहला कविता उसका नाम क्या है? जय हिंद। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में। 1971 में कविता का नाम जय हिंद। 1990 में जाकर उन्हें एक पुरस्कार भी मिला, जिस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1990 में विनोद कुमार शुक्ल जी का एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 1992 में एक और पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार का नाम है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ध्यान से सुना जाए, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 2। ये तो 1990 में है नहीं, जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी का एक पुरस्कार और मिला है 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 2 पुरस्कार मिल गया इनको है नहीं। थोड़ा सा अब कभी परिचय हो गया। अब मछली कहानी, इसमें एक पिताजी हैं, पिताजी पर चर्चा, पिताजी, माँ जी और लेखक अपने भाई समेत हैं। एक दिन की बात है, शहर में पिताजी संतू को खरीद कर मछलियां देते हैं। मछलियां कैगो है? 3 मछली। 3 मछली है। 3 मछली में एक मछली मरा हुआ है। 3 मछली पिताजी खरीद कर दिए थे, जिसमें एक मछली मरा हुआ है, 2 मछली जिंदा है। संतू को बहुत बड़ा स्वप्न था कि जो मछली 3 है, इनमें से एक जो बड़ी वाली मछलियां है ना, वो एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और मांग कर इसे कुएं में डाल देंगे। कुएं में डालकर इसे बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद जब मन होगा इसे बाल्टी से निकाल कर नहान घर में खेलेंगे और खेलने के बाद पुनः फिर इसे बाल्टी में ही डाल देंगे है ना। ऐसा किसका उत्सुकता था? तीनों भाइयों का, लेखक का या संतू का है ना। अब क्या होता है, मछली लेकर संतू वहां जाता है तो पतली गली से निकलता है। तो हमें मन ऐसा लगता है कि पतली गली से क्यों गया? पतली गली से लेखक इसीलिए गए क्योंकि उस रास्ते से लेखक का घर नजदीक पड़ता था है ना। और दूसरे जो रास्ता था वह दूर भी पड़ता था। उस गली में भीड़ भाड़ का डर था, भीड़ भाड़ वाला वह गली था, बारिश भी हो रहा था है ना। संतू एक मकान के बगल में छत का जो छज्जा होता वहां पर ही लुक गया था। परंतु घर जाते जाते तीनों भाई भीग चुके थे। रास्ते में जाते जाते झोले में कभी कभी मछलियां तड़पती थी, छटकती थी है नहीं। लगता था संतू को ऐसा कहीं मछली झोले में मर ना जाए
है ना, ऐसा डर था, इसीलिए कभी कभी है ना झोले के मुंह खोलकर ऊपर की ओर किया करते थे, ताकि वर्षा का पानी झोले में आए तो मछली का कुछ मतलब कि कठिनाई दूर होगा। जैसे लगा कि जो मरने वाला नहीं मरेगा, जैसे पानी, मछली तो पानी के लिए तो मछली जिंदगी है ना। तो इसीलिए झोला का मुंह ऊपर कभी कभी खोलता था, है ना। एक बार तो ऐसा हुआ कि मछली ऐसा छटका कि झोला हाथ से गिरते गिरते बच गया। जब ऊपर का पानी, बारिश का पानी जब झोले में गया तो मछली को ऐसा लगा कि लगता मैं किसी नदी, तालाब या सरोवर में आ गया हूँ, है ना। ऐसा समझ कर हुआ झटका मारा और हाथ झोले से गिरता, झोला हाथ से गिरते गिरते बच गया। जब संतु घर पहुंचता है तो नहान घर जाकर अंदर से गेट लगा लेता है। उसका बाद नहान घर में एक बाल्टी रखा रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। पानी कुछ उससे गिराकर, है ना, क्योंकि यदि भरी बाल्टी में मछलियां डालेंगे तो मछलियां आसानी से बाहर निकल आएगा, फिर नली में चला जाएगा, नली फिर मेन नाला में चला जाएगा, नाला से फिर, है ना, 3 मील दूर गांव से, शहर से 3 मील दूर एक नदी है, जिस नदी का नाम है मोहरा नदी। पूछता है कि शहर से कितना दूर मोहरा नदी था, तो 3 मील। या तो कहेगा कि शहर से 3 मील दूर कौन सा नदी था, मोहरा नदी, है ना। इसीलिए उसने नहान घर का जो नाली था उसे बंद कर दिया था, और बाल्टी में आधा कुछ बाल्टी से पानी गिरा कर उसमें मछली उड़ेल दिया, है ना। 2 जो जिंदा मछलियां था वह तैर रहा था, एक मरी हुई मछली नीचे बैठी हुई थी, है ना। तीनों भाइयां मछली के मजा ले रहा था, परंतु संतु मछली से डर रहा था। लेखक संतु से कहा, लो संतु तुम भी मछली पकड़ो ना, परंतु संतु नहीं पकड़ रहा था, संतु मछली डरता था। एक बार छुआ भी तो बहुत डरते डरते और झटके से हाथ हटा लिया। कौन? संतु। देता कोई कोई बच्चा मछली से डरता है ना। जो कुछ मछली भी तो ऐसा होता है, टेंगरा मछली है या और कोई मछली है जो काट लेता है, तो संतु मछली से डरता था। अब एक मछली जो मरा हुआ था वह स्पष्ट नहीं उन लोगों को हो रहा था कि मछली बिल्कुल मर गया या कुछ जिंदा है ना। उस मछली को लेकर उठाकर संतु कहते हैं कि जरा झांक कर देखो तो ये मछली जिंदा या मरा हुआ है। संतु जब मछली उठाकर देखता है तो संतु कुछ समझ में नहीं आता है कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है, क्योंकि मछली का आंख जो था धुंधला पड़ गया था, है ना, थोड़ा दूसरा कलर टाइप के। तो ऐसे लग रहा था कि मर जाने के कारण इसका आंख कैसा हो गया है, या थोड़ी मछली जिंदा है ना। यह बात में उसे सस्पिशन हो रहा था। इसीलिए लेखक ने संतु से फिर कहा कि तुम कुछ बोलते हो क्यों नहीं, क्योंकि संतु कुछ पता नहीं चल रहा था कि मछली जिंदा या मर गया है। तो दीदी को बुलाया गया। दीदी, लेखक ने संतु का दीदी को बुला, क्योंकि दीदी जानती है, दीदी ही बताई थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं दिखती है, आंखों में परछाई जो जिंदा मछली रहता है उसके आंखों में परछाई दिखती है। जब संतु लेखक दीदी को बुलाने जाते हैं तो दीदी कमरे को बंद करके सिसक रही थी। दीदी जब तीनों भाइयों को देखा भीगा हुआ, तीनों भाइयों को कपड़े बदलवाया, है ना, बाल झाड़ा, तेल दिया शरीर में, माथा में। उसका बाद लेखक देखते हैं कि दिन में दीदी सोई, माँ कहाँ है ना। तो बोला कि माँ मसाला पीस रही है। यह देखकर संतु का मन सिहर गया कि माँ मसाला पीस रही है। इसका मतलब क्या है, मछली कल नहीं परसों नहीं बल्कि आज ही मछली कटेगा, आज भी नहीं बल्कि अभी कटेगा, है ना। आंगन में वहां पर ही जो जिस पर मछली काटता था पाटा पर मछली काटा था, वह पाटा निकाल कर रखा हुआ था। वहाँ कुछ राख रखा हुआ था, जो मछली को बनाने में जो उसका जो चैया जिसको कहते हैं चोई, है ना, राख से बानी को मल कर मतलब उसको अथी चोइया छुड़ाते हैं, अरे तो वहाँ राख रखा हुआ था, है ना। भगू जो है चाकू पजाने के लिए कुएं की ओर चला गया था। यह देखकर तीनों भाई उदास हो गया था। मछली को कटना देखकर दीदी को भी रुआसी आ रही थी। मछली को दर्द सहन कर दीदी सिसक कर रो रही थी। एक मछली जब भग्गू ने काट दिया, संतु को यह देख कर रहा न गया। संतु दूसरका मछली को जो एक जिंदा था उस मछली को लेकर भागा इनारा कुएं की तरफ चल दिया। भग्गू पीछे से दौड़ा गया, क्योंकि भग्गू को पता था कि संतु मछली को कुएं में डाल देगा। कहीं संतु कुएं में मछली को डाल दिया तो पिताजी उससे बहुत पिटाई करेंगे। इसलिए मछली छीनने के लिए भग्गू तेजी से संतु के पीछे दौड़ा और कुएं पर जाकर संतु पकड़ा जाता है। संतु अपना पेट के नीचे मछली दबाकर छुपा लेता है। संतु भग्गू उससे बहुत छीनने का प्रयास करता है। फिर पिताजी घर आ जाते हैं। पिताजी घर में पूरा क्रोधित हो जाते हैं। कौन है, कोई घर में कोई नजर नहीं पड़ता है।
तीन मछली था, तीनों तीन जगह एक मछली कटी हुई थी, एक मछली संतु लेकर भागा हुआ था, एक मछली समूचा पड़ा हुआ था, सब छिन्न भिन्न हो गया था। यह देखकर पिताजी को गुस्सा आ गया और पिताजी कहते हैं भगू को कि जाओ साले को गोड़ हाथ तोड़ दो, है ना। अपने बेटा देखा कहते हैं किसको, भगू को, है ना। नरेन कहा तो भगू को ही कहते हैं, भगू को ही कहते हैं कि नरेन को गोड़ हाथ तोड़ देना, बाकी जो होगा जो हम समझ लेंगे। यानी कहने का मतलब पिताजी जो थे बहुत क्रोध विचार के थे, है ना, गुस्सैले विचार के थे, है ना। भगू को आदेश देता है कि साले को गोड़ हाथ तोड़ कर बैठा दो, बाकी हम समझ लेंगे। नरेन कहीं इधर आया तो उसे गोड़ हाथ तोड़ देना, जबकि नरेन क्या है, पुत्र है पिता के, है ना। भगू कुछ नहीं बोलता है, चुपके से मुड़ी हिलाते हुए आगे चला जाता है। बस यही कहानी था बाबू, है ना। अब यदि तुम लोग ध्यान दिए होगे तो इससे बहुत कुछ दिमाग में आ गया होगा। इस पार्ट 1 में वीडियो हम डाल देंगे, पार्ट 2 में इसका वस्तुनिष्ठ डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।